नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को 40 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया। करौली में जाटव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को हिंडौन के एक निजी मैरिज होम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजन लाल मुख्य अतिथि रहे। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से खतरगच के दादा गुरुदेव जीन दत्त सुरेश्वर के 886वें स्वर्गारोहण दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान दादा गुरु मंदिर परिसर में गुणानुवाद सभा के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। दौसा के बांदीकुई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी मामले में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में एक ही परिवार के 3 बच्चों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना में एक बच्ची बच गई। टोंक के पीपलू में 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के चलते कई सरकारी कार्यालय परिसर, स्कूलों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चारों तरफ से पानी से घिर गया। कोटा में अज्ञात गोलियों के सेवन से एक 18 वर्षीय कोचिंग छात्रा अचेत हो गई। छात्रा को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। चाकू दिखाकर मोबाइल लूट की वारदात में लिप्त 2 बदमाशों को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया। टोंक के पीपलू में मूसलाधार बारिश के बाद जवाली गांव में सहोदरा नदी उफान पर है। इस दौरान एक डंपर नदी के तेज बहाव में बह गया। डंपर में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने तीनों को बचा लिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन के झुंझुनू प्रवास के बाद जयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवकों के अलावा राजस्थान प्रांत और सीकर झुंझुनू विभाग के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात की और सभी को अच्छे आयोजन के लिए बधाई दी। ईआरसीपी को लेकर एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही साथ सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को ईआरसीपी की याद क्यों नहीं आई। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विधायक और सीएम रिवाइज प्रस्ताव लेकर मेरे साथ दिल्ली चलें। नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करवाने की गारंटी मेरी है। विवादित वायरल वीडियो मामले में आरोपी सलमान चिश्ती को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद अजमेर कोर्ट में पेश किया गया था। कृषि विभाग ने खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। बजट घोषणा के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कस्टम हायरिंग केंद्र पर पहुंचे और ड्रोन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। आधुनिक उपकरणों से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ड्रोन जैसे उपकरणों के जरिए राज्य के किसानों की उपज 2 गुना से अधिक करना चाहती है। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के 3 लोगों की जान गई है। श्रीगंगानगर में सुशील खत्री का अंतिम संस्कार किया गया। शहरवासियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अमरनाथ में बादल फटने से अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। नागौर के 4 लोगों की जान गई है। राजस्थान के हादसे में 40 लोग लापता हैं।
करौली सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में संलिप्त 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 20 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन जब्त किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल नेमीचंद को मुखबिर से सूचना मिली कि स्लेटी रंग की कार में 2 लोग अवैध हथियार की खरीद फरोख्त कर करौली की तरफ आ रही है, जिस पर थानाधिकारी ने पुलिस जाब्ता सहित कोंडर टोल नाका के पास दबिश दी तो नाकाबंदी के समय एक स्लेटी रंग की कार धौलपुर की तरफ से आती नजर आई। बीती रात दौसा में गिरिराज धरण मंदिर क्षेत्र के एक घर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे 17 लाख रुपए नकद और 8 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। सुबह पीड़ित परिवार ने घर का सामान बिखरा हुआ देखा तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित ने 17,50,000 रुपए प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। चोरों ने घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया और बाकी कमरों की बाहर से कुंडी लगा दी। कोचिंग सिटी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। कुन्हाड़ी के संगम विहार कॉलोनी में एक और कार चोरी की एक और लाइव वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और कार को चुराकर ले जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बेखौफ होकर बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और चंद मिनटों में ही कार को स्टार्ट कर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वारदात 7 जुलाई की रात की बताई जा रही है। दौसा के आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात। घर में रखे करीब 17 लाख की हुई चोरी। करीब 8 लाख के जेवरात भी लेकर चोर हुए फरार। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। विधानसभा के पास दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने मेडिकल की दुकान से लाखों का माल लेकर फरार हो गए। नागौर की सदर थाना पुलिस ने एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मादक पदार्थ एमडी जब्त की। आरोपियों के पास से एक कार और एक बाइक और 53,000 रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं। सदर थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के सिंघाना गांव की सरहद में दबिश दी। कोटा के उम्मेदगंज से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के लापता होने का मामला सामने आया। बुजुर्ग पिछले 5 दिनों से अपने घर से लापता है। पेंशन लेने के लिए बुजुर्ग घर से निकला था। परिजनों ने बुजुर्ग के लापता होने की सूचना उद्योग नगर थाने में दर्ज कराई है। नागौर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो शहर और आसपास के गांव में निर्माण सामग्री की चोरी करते थे। आरोपियों ने एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के सामान चुराए थे। कोटा में 16 वर्षीय कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नवनीत अंडमान निकोबार का रहने वाला था और महावीर नगर इलाके में कमरा लेकर नीट की तैयारी कर रहा था। भरतपुर में ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। कोटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक असंतुलित होकर पलटी बस। इस हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए और 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के एक्सईएन ऑफिस को शिफ्ट करने के निर्णय पर स्थानीय वासियों के विरोध के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है। एक्सईएन ऑफिस को पीएचईडी के 33 केवी जीएसएस में शिफ्ट करने के निर्णय के विरोध। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नेशनल हाईवे नंबर 62 के पुल से लेकर लाधुवाला पुल तक मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मिसिंग लिंक सड़क के निर्माण पर 87 लाख रुपए की लागत आएगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पीएचईडी कार्यालय के पीछे स्थित जीएसएस में लगे 5 MVA के ट्रांसफार्मर में रविवार दोपहर को ऑयल बर्न के चलते फिर से दिक्कत आ गई, जिसके चलते 1 दर्जन वार्डों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई।
राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित सरकारी नौकरियों की परीक्षा हो या राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार प्रदेशवासियों को नेटबंदी का सामना करना पड़ रहा है। बारां जिले के देवरी कस्बे में 3 साल की बालिका के कुपोषण के दौरान कमजोरी और बीमारी से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। खबरों के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने मृतका की टीबी से ग्रसित मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए बारां जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ईद उल अजहा आज पूरे देश में मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने देश और प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देकर शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। कोटा शहर में ईद उल अजहा का पर्व रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह और कई मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां लोगों ने ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन के झुंझुनू प्रवास पर रहे। आज उनके इस झुंझुनू प्रवास का अंतिम दिन रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत की गाड़ी सीधे मंदिर परिसर के अंदर ले जाई गई। मंदिर में करीब वो आधे घंटे रुके। डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। किस्त नहीं मिलने से आवासों का निर्माण कार्य ठप हो गया है। 4,783 गरीब परिवारों को दूसरी और 1,791 गरीब परिवारों को तीसरे किस्त नहीं मिल पाने से इनके आशियानों का काम अधूरा है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना इलाके में आज सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहे युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से झुलस गया और युवक की मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र में लगातार जमीन पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। यहां स्थिति यह है कि कहीं झोपड़ियां बनाई जा रही हैं तो कहीं खेत। यूं तो रणथंभौर नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद है, जिसके चलते लोग नेशनल पार्क में भ्रमण नहीं कर सकते और जंगल के राजा का फिलहाल दीदार नहीं कर सकते। लेकिन जंगल का राजा लोगों को दीदार करवाने के लिए खुद ही बाहर आ गया। ऐसा ही वाकया सवाई माधोपुर के रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर दुर्ग के रास्ते पर देखने को मिला, जहां रणथंभौर दुर्ग के रास्ते पर नेशनल पार्क की सुरक्षा दीवार के ऊपर ही टाइगर श्रद्धालुओं को बैठा हुआ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। पोकरण के राजमथाई गांव में पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परेशान ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बांसवाड़ा शहर कोतवाली में शनिवार दोपहर बाद सुरक्षा सखी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने कहा कि यदि महिलाओं पर कहीं भी कोई अपराध होता है तो उसे छुपाया नहीं जाए, उसकी शिकायत की जाए।